हाय फ्रेंड, दिस इज रवि मौर्य। वेलकम बैक टू विल पावर इंस्टीट्यूट। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने नरेशन को पढ़ा था, उसकी मीनिंग को पढ़ा था और उसकी डिफिनेशन, थोड़ा बहुत उसके टाइप्स के बारे में भी बात की थी। आज हम लोग नरेशन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं कि नरेशन के टाइप कितने होते हैं, उसके एग्जाम्पल कैसे हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए देखते हैं नरेशन। ठीक, नरेशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन के जो है दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पार्ट होते हैं, पहला नंबर है इसका रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा पार्ट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, देखिए, नरेशन के दो टाइप। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और दूसरा पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन कि डायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें एग्जाम्पल की, देखिए एग्जाम्पल में he said to me you are happy। ठीक, देखिए इसमें वाला जो पार्ट है इसके दो पार्ट होते हैं। पीछे हम लोगों ने जाना था, तो देखिए हमारा पहला पार्ट आज आपका कौन सा है, ये वाला है। इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। किसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है।
देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वह भाग, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या जाना कि डायरेक्ट नरेशन कितने टाइप के होते हैं और डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने जाना कि जो पहला पार्ट है हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और हम लोग देखते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। He said I went to Delhi। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका डायरेक्ट नरेशन है और इसमें ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, बस उसके जस्ट बाहर वाला भाग देखिए जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसे ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये वाला डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पूरा पार्ट होता है इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मोहन सेज टू मी, आगे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर he lives in आगरा। ठीक, ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, से डायरेक्ट स्पीच में ये पहला पार्ट, ये बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। तो प्यारे दोस्तों, मित्रों, छात्रों, आपने देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब जो था ये डायरेक्ट नरेशन के ही भाग थे। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही चर्चा किया। अब इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाए। तो जिन लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा होगा नरेशन का, वो लोग सर्च कर लें यूट्यूब पे, तो खुद ही अगला वीडियो मिल जाएगा। अगले दिन हम लोग जब आएंगे तो आपका जो है नरेशन का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे।